3 लाइन्स का कोड लिखते हैं। पहले मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। अब हम एज्यूम करते हैं कि मेरी एक एप्लीकेशन है और जब वो स्टार्ट होती है तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है। अब मेरी एप्लीकेशन में 4 पेज हैं या 5 पेज हैं या 10 पेजेस हैं और मुझे हर पेज पे सेम मैसेज शो कराना है हेलो वर्ल्ड का। तो मैं क्या करूँगा, हर पेज पे बार बार जाकर हेलो वर्ल्ड का कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कल को अगर मुझे अपना कोड चेंज करना है, मुझे अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उन 10 के 10 पेजेस पे जाके अपने सेम कोड को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने 10 और अगर मेरी एप्लीकेशन बड़ी है जिसमें 100 पेजेस हैं या 200 पेज हैं, दराज लेवल की वेबसाइट है, तो मुझे अपने उन हर एक पेज पे जाके हेलो वर्ल्ड को अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड करना पड़ेगा और किसी एक में भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो मुझे बार बार चेक भी करना पड़ेगा कि मैंने उन 100 पेजेस पे या 200 पेजेस पे जो अपना मैसेज चेंज किया है, स्पेलिंग ठीक है और स्पेसिंग सही आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा काम है। क्यों ना मैं एक ही दफ़ा इसको लिखूं और हर पेज पे जब मैं एक जगह चेंज करूं तो वो हर पेज पे चेंज हो जाए। इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहते हैं DIY। इसका मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। जो भी आप लिखें उसको आपको रिपीट ना करना पड़े। जब भी आपको रिपीट करना पड़े, आपके दिमाग में ख्याल आया कि कैसे मैं इस रिपीटेशन से बचूं, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करने से बचूं। क्योंकि जब आप सेम कोड कॉपी करेंगे तब तक अगर आपके एक कोड में बग आता है तो उन सब कोड में बग आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मेरी कंसोल की स्पेलिंग गलत हो जाती है और कोड लिखते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने यही सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दी अपने 100 डिफरेंट पेजेस पे, अब क्या होगा, 100 डिफरेंट पेजेस पे एरर आ जाएगा। बाद में जब मुझे ख्याल आएगा तो मुझे अब 100 डिफरेंट पेजेस पे अपनी गलती ठीक करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को एक नाम दे दूंगा। मैं इस कोड को एक नाम दे दूंगा और हर जगह मैं ये बता दूंगा कि भाई इस नाम का कोड आपको जहां मिले को जहां भी मिले वहां से कोड उठाना और पेस्ट कर देना। और जब मैं एक जगह ठीक करूं तो सब जगह ठीक हो जाएगा। वो मैं किस तरह करूंगा, मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा जावास्क्रिप्ट को कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ अब ये एक फंक्शन के तौर पर ट्रीट होना चाहिए। अब ये एक फंक्शन है तो मैं यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा। उसके बाद मैं अपने इस कोड को एक नाम दूंगा। जो भी मैंने 1 लाइन का, 4 लाइन का, 10 लाइन का इतना भी कोड लिखा है, मैं उस कोड को एक नाम देता हूं। मैं इसको दे देता हूं ग्रीट और उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं अपने वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर सकूं। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनमें मैं आगे चल के इनपुट दूंगा। क्या इनपुट दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड का फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो और यूजर ने नेम प्रिंट करा रहा हूँ, तो अब वो नेम तो हर पेज पे शायद डिफरेंट हो, हर यूजर का डिफरेंट होगा, तो वो नेम मैं एज अ इनपुट दूंगा। अभी के लिए मेरा कोई इनपुट नहीं है तो ये ब्रैकेट्स एम्प्टी हैं। आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा कि फंक्शन की बॉडी क्या है। ये मेरा फंक्शन का हेड है। फंक्शन के हेड में मैंने क्या लिखा, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम और फंक्शन के इनपुट्स। मेरा फंक्शन का कीवर्ड क्या है, ये रहा। फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीट, और फंक्शन में इनपुट्स क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी मेरा एम्प्टी ब्रैकेट्स है। अब मैं फंक्शन की बॉडी डिफाइन करूंगा कि जो मैंने फंक्शन बनाया है दरअसल ये कोड होगा क्या। यानी अगर मैं जगह जगह जाके ग्रीट लिखता हूँ तो मैंने तो इसका कोई कोड ही नहीं दिया, तो अब मैं इसको कोड असाइन करता हूँ। बॉडी में कैसे डिफाइन करूंगा, जावास्क्रिप्ट में एक ही तरीका है, कर्ली ब्रैकेट्स। और अब मैं इस लाइन को अपने कर्ली ब्रैकेट्स में मूव कर दूंगा। तो अभी मेरा एक फंक्शन बन गया। मेरा फंक्शन ये करेगा, जब भी मैं इसको रन करूंगा तो सिंपल हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और कोई भी अभी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अभी रन करता हूँ, इतना सही है।
तो अभी यहाँ पर मेरे पास कोई भी कोई भी आउटपुट नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया। नहीं तो कॉल ही करवाए तो क्या हुआ, कंसोल तो कर दिया ना। कंसोल का मतलब क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या होता है? प्रिंट करवाना ना। तो मैं तो कंसोल डॉट लिख दिया। ब्लॉक स्कोप जो है, ये जो कर्ली ब्रेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके? ब्लॉक स्कोप कहलाता है आपका, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था बिल्डिंग ब्लॉक स्कोप के अंदर जो एक फंक्शन काम करता है, जो डेफिनेशन हमने एक लाइन की पढ़ी थी, तो ब्लॉक स्कोप बेसिकली ये है। अच्छा, ये जो आप लोग हवा करें ना, पंखे से उसको बंद करें हवा करना। सारी कंसिडरेशन ना आपके सिस्टम पे होनी चाहिए और कीबोर्ड पे होनी चाहिए। हवा करना बंद करें आप भी, हाँ सब हवा करना बंद कर दें पेपर से। डिस्ट्रैक्शन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ तवज्जो दें एसएनडी के ऊपर जो नजर आ रहा है आपको पीछे। तो मैंने यहाँ पे तो कंसोल डॉट लॉग लिख दिया ना, जो प्रिंट करवाता है, तो फिर क्यों नहीं आया? नहीं मतलब नहीं समझ नहीं आया क्या? भाई देखिए, कंसोल का मतलब प्रिंट करवाना है ना, ये तो प्रिंट होना चाहिए ना। पंखे पागल है। अभी हमने क्या किया, एक जूसर मशीन में सारे इंग्रेडिएंट डाल के रख दिए हमने, ऐसा ही है। जूसर मशीन चलाई नहीं चलाई? नहीं चलाई। कैसे चलेगी? कॉल कैसे होगा? हेलो, ये वाली कॉल होती है। फंक्शन का नाम क्या है? ग्रीट नाम है। अच्छा, अगर मैं यहाँ ग्रीट लिख दूं, सॉरी, अब क्या करूं? अब चल जाएगा ये? पक्की बात है? मैं कह रही सोच ले एक बार, फिर दोबारा से। तो यहाँ पर हमारा जो कोड था वो रन हो गया। हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को रन कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाए कि स्मॉल ब्रैकेट्स का क्या काम है। अगर मैं हटा देता हूँ फिर क्या होगा? अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट में होता तो वहाँ पर पूरे का पूरा फंक्शन बॉडी प्रिंट हो जाती है, बजाय इसके कि फंक्शन का जो कोड है वो रन हो। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि मैं जो चीज़ का नाम दे रहा हूँ वो एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक फंक्शन है, मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाता हूँ। और एक दूसरा फंक्शन भी है इसका कि अगर मेरा जो फंक्शन है वो कोई इनपुट एक्सेप्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल कल को अगर यूजर नेम या पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहा है या फिर 2 नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कोई भी अगर इनपुट मेरा फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कैलकुलेशन के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पर इसको पास करा सकता हूँ। इसको हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कुछ लिखा नजर आ रहा है? जब होवर किया ग्रीड के ऊपर तो कुछ लिखा नजर आ रहा है ऊपर आपको? अवॉइड लिखा। अवॉइड। वाइड मतलब क्या होता है? कुछ रिटर्न नहीं आएगा। तो रिटर्न तो आ रहा है हेलो वर्ल्ड पे। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि मैंने ये बोला कि ये तो हेलो वर्ल्ड टू रिटर्न है, मतलब आ रहा है ना प्रिंट होके हमारे पास। तो फिर वैल्यू रिटर्न नहीं है इसमें। वैल्यू रिटर्न क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि हमने यार रिटर्न कुछ दिया ही नहीं है। हमने कहा जूस बना के छोड़ दो। रिटर्न क्या होगा? गिलास में निकाल कर पी जाओ, ये रिटर्न है ना। तो उसके बदले क्या होगा? आपका पेट भर जाएगा जूस पी के। लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ ना, यहाँ जूस बना के छोड़ दिया गया है। तो इसका वाइड मतलब क्या होता है? आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा वाइड को भी, कि हम बहुत से प्रोग्रामिंग में वाइड लिख रहे होते हैं। इसका मतलब जो चीज़ रिटर्न नहीं कर रही आपको, कुछ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही, तो वो क्या होती है? वो वाइड होती है, ठीक है। ये वाइड आप यहाँ लिख सकते हैं। इस ग्रीड के आगे जो ये अभी ये नजर आ रहा है ना आपको, ऊपर वाला ग्रीड और ये पैरेंथेसिस लगा है, यहाँ पे आप ये वाइड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, फिर आपको मजीद डिटेल बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे फंक्शंस की। वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल एम्प्टी, कुछ भी नहीं। अगर कोई आप में से स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज देखता है, तो स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर ही बात क्या रहते हैं कि स्पेस इज अ वॉइड, स्पेस इज अ वॉइड। फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हर चीज़ एटम से बनी है, तो स्पेस में एटम्स भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो वॉइड का मतलब है बिल्कुल एम्प्टी, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर।
कोई नंबर, ना स्ट्रिंग, ना बूलियन इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी हमने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, हमने उसको एक नाम दिया, उसमें एक फंक्शन बॉडी थी। बॉडी का मतलब क्या था, कोई भी कोड हमने एग्जीक्यूट कराना था उस फंक्शन के कॉल होने पर, और फिर हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पर यही काम अपने अलग पेजेस पे कराऊंगा, तो अब मुझे बार बार ये चीज़ लिखनी करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ जाता हूँ और इस कंसोल स्टेटमेंट को 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ। और मैं 4 सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट कंसोल स्टेटमेंट्स बना ली और 4 डिफरेंट क्वेश्चन हो रहे हैं यूजर से। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने अब इसी सेम लाइन को मल्टीपल बार रन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन दिया हुआ है डिलीट मेमोरी के नाम से अपने फंक्शन का। अब क्या होगा, जब भी मेरा पेज रीलोड होगा तो और मैंने ये फंक्शन कॉल कराया तो ये ग्रीट का फंक्शन रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 लाइन जो मैंने लिखी है अपने फंक्शन में, ये 4 मुझे बार बार कॉल करानी पड़ती। अगर ये 4 स्टेटमेंट मैं 4 बार रन कराऊंगा तो मुझे कितना कोड लिखना पड़ेगा, 16 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। 4 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो कितनी स्टेटमेंट हो जाएंगी, 16, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 4 स्टेटमेंट, फिर 4 स्टेटमेंट, फिर 4, टोटल 16 टाइम्स मुझे 16 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी और सेम कोड लिख रहा हूँ मैं, अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी हमने देखा कि DRY क्या था, डोंट रिपीट योर सेल्फ। जहाँ भी आपको लगे आप अपने आप को रिपीट कर रहे हो, आप क्या करो, अपने आप को रिपीट करने से बचो। अब मैं करूँगा इन 4 स्टेटमेंट को 4 बार रन कराऊंगा, लेकिन 16 के बजाय सिर्फ 4 लाइन्स में। वो कैसे, मैं इस फंक्शन को 4 बार कॉल कर लूंगा, ग्रीट 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 और ग्रीट। 4 बार मैंने अपने आप को ग्रीट कर दिया। और अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सवाल मैंने 4 दफा पूछे लेकिन सिर्फ 4 लाइन्स में, ना कि 16 लाइन्स में। इसी तरह अगर मेरे पास कोई बहुत ही बड़ा कोड है जो कि 20 या 25 या 50 लाइन्स के ऊपर है और मुझे 3 या 4 बार रन कराना है, तो मुझे कितने स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, 200-250 स्टेटमेंट्स। अगर मुझे 50 लाइन का कोड 5 बार रन कराना है तो मुझे 250 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी और मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ उस कोड में। लेकिन फंक्शंस की मदद से मैंने क्या किया, सिर्फ 5 लाइन्स में मैंने वो कोड रन कर दिया। वो 50 लाइन तो मैंने लिखी, लेकिन जब भी मुझे उसको 10 बार भी रन करना होगा तो मुझे 500 लाइन में लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ 10 एक्स्ट्रा लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। तो मैंने अपने आप को रिपीट करने से बचा लिया। तो इस प्रिंसिपल को DRY को हमें बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है। हम आगे चल के बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वहाँ पर बार बार अपने आप को रिपीट करने से बचना पड़ता है। अब इसमें एक और बेनिफिट भी है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर फंक्शन नहीं बनाता, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस पूरे को भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको पुराने मेथड से रन कराता हूँ, 16 टाइम इसको प्रिंट करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर हेलो की स्टेटमेंट गलत कर दी, या मैंने हेलो की जगह बाय लिख दिया। मैं लिख देता हूँ बाय और इसको मैं 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्लाइंट के पास गया और मैंने क्लाइंट को बोला कि देखो मैंने आपकी एप्लीकेशन बना दी और उसमें ये प्रिंट हो रहा है बाय वर्ड विद हाउ आर यू, विच क्लास आर यू इन, विच स्कूल डू यू गो टू। तो अब ये 4 स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। अब क्लाइंट ने मुझे बोला यार मुझे बाय वर्ड तो चाहिए नहीं था, मुझे तो हेलो वर्ड चाहिए था। अब क्या होगा, अब मुझे 4 जगह जाके अपनी स्टेटमेंट को ठीक करना पड़ेगा। अगर यही कोड मैंने अगर 50 पेजेस पे लगाया हुआ है और हर पेज पे यही सेम आउटपुट आ रहा है, तो मुझे उन 50 पेजेस पे जाके बार बार अपने कोड को चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले पेज पे जाऊंगा, वहां से बाय को मिटाऊंगा, हेलो लिखूंगा, दूसरे पेज पे जाऊंगा, बाय को मिटाऊंगा, हेलो लिखूंगा, और फिर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा किस पेज में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया, मुझे 50 जगह जाके अपना सेम जो मैसेज है वो चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं फंक्शन से कर लूँ, मुझे यहाँ पर बाय को हेलो करना पड़ेगा, यहाँ पर बाय को हेलो करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ बहुत जगह बाय को हेलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही काम मैं फंक्शन के जरिए कर रहा होता तो मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है। जहाँ पर मैंने बाय लिखा था वहाँ पर मैं हेलो कर दूंगा, और जहाँ जहाँ वो फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिक वो मैसेज ठीक हो जाएगा।
अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक जगह फंक्शन में मैंने क्या किया, सिर्फ एक जगह अपना कोड सही किया और बाकी सारी जगह जहाँ जहाँ वो कॉल हो रहा था ऑटोमेटिकली वो सही हो गया। तो ये हमने दूसरा बेनिफिट देखा। पहला बेनिफिट क्या था, रीयूजेबिलिटी और अपने आप को रिपीटिशन से बचाना। हम कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहे, हम बार बार एक ही कोड को रीयूज कर रहे हैं, सेम कोड हम बार बार रीयूज कर रहे हैं। और सेकंड बेनिफिट हमने क्या देखा कि हम अपने आप को मिस्टेक से बचा रहे हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है कोड में तो हमने सिर्फ उसी जगह ठीक करनी है वो मिस्टेक जहाँ पर हमने करी थी। हमने उन जगहों पे ठीक नहीं करनी जहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट करी है। हमने जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल किया है वो मिस्टेक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो ये हमने दो बेनिफिट्स देख लिए फंक्शंस के। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट है, वो है रीडेबिलिटी। अब आप ये देखें, जब इन्होंने यहाँ पे 16 टाइम प्रिंट किया था तो कैसा हो गया था, मतलब ऐसा हो गया दिल नहीं चाहा था कोड पढ़ने का अपना, देखने दिल नहीं चाहा तो अगला बंदा क्या देखेगा, मैसी हो गया था ना कितना ज़्यादा। रीडेबिलिटी नहीं थी उसकी, कोई भी समझ ही नहीं आती कहाँ चेंज करें, कहाँ पे क्या करें, कहाँ पे किस तरीके से काम करें। लेकिन जब हमने फंक्शंस पढ़ा तो फंक्शंस हमारी ज़िंदगी से आसान की। उसने कहा ठीक है, आपका भी जितने पेजेस पे भी आपका है, क्योंकि जैसे आपको लॉगिन एग्जाम्पल दी गई, दराज में आपके बहुत कहाँ से पेजेस हैं। ऐसे ही है ना कि हर एक आइटम के लिए एक नया पेज ओपन होता है दराज.pk पे। आप लोगों ने यूज़ किया होगा, प्रोडक्ट मंगवाए भी होंगे वहाँ से, ऐसे ही है ना। हेलो, हयात हैं आप लोग या फंक्शन की वादी में गुम हो गए? मैं फंक्शन करूं आप लोगों इसी मार्गी में, फिर क्या करूं? हाँ, अभी मैं आपको बुलाती हूँ। 4-5 बच्चों को कह रहे हैं बुला के फिजिकल प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। फिजिकल प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज है, लेकिन ये है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। बस ये जो आपको ऊपर का माला है ना, जो थोड़ा भरा हुआ है, बाकी मतलब अब मैं खुद तो नहीं बोल सकती ना, तो आप लोग समझदार हैं, इशारा मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये जो है ना, अपने फंक्शंस और सारी टाइपस्क्रिप्ट भरनी है इसके अंदर। ये अल्लाह ने इसीलिए खाली छोड़ा है आप लोगों का, ताकि आप एक दिन यहाँ पर आए गवर्नर हाउस में और आके जो है टाइपस्क्रिप्ट भरे इसके अंदर। सही है? फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग थोड़ा घुटना जो है, आप लोग घुटने पे 2-4 घूसे मारे अपने नीज के ऊपर, तो फिर दिमाग चलेगा फिर आप लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की है, आपको बताए, टिप्स भी दूंगी मैं आपको। वो देखें 5 मिनट हैक्स देखें आप किसी ने, किस तरह के हैक्स होते हैं उन लोगों के? बहुत अच्छे होते हैं ना, ट्राई तो किए होंगे बहुत सारे। DIY नहीं, 5 मिनट वो जो अजीब व गरीब से होते हैं। अच्छा खैर, तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया फंक्शंस का। इसने 4 दफ़ा लिखे, 6 दफ़ा लिखे, 25 दफ़ा लिखे, 30 टाइम्स लिखे, ये चीज़ बार बार प्रिंट होती रहेगी। इसको सिर्फ एक लाइन प्रिंट करनी है जिसका नाम है ग्रीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? थोड़ा सा आगे चल, हाँ सॉरी, ग्रीट के अलावा आपका नाम क्या है? आपका नाम फुरकान है? किसने सवाल पूछा था? अच्छा आपने मुझे लगा इनका नाम आप बता रहे हैं, भाईचारा चल रहा है मुझे लगा। ठीक है, अब आप फुरकान भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए, जिसका वेरिएबल का नाम है यहाँ पे वो कैद नहीं है ना, सिर्फ कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको पहले बताया था कि वो आप नहीं लिख सकते रिजर्व कीवर्ड्स, बाकी आप लोग कुछ भी वेरिएबल के नाम में लगा सकते हैं। ऐसे ही तो इसी तरीके से जो है आप लोग फंक्शंस में भी कोई भी नाम दे सकते हैं, और फंक्शन को जब हम वेरिएबल छोड़ रहे हैं तो भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इससे टाइप को कोई मसला नहीं है, इससे मुझे ये मसला नहीं है। मसला किसको होगा? जो बंदा उसका काम कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ फंक्शन फुरकान लिखेंगे तो वो बोलेगा फंक्शन कौन सी सेरेमनी चल रही है फुरकान की, यहाँ पे वलीमा फंक्शन या बारात फंक्शन है ना। फिर तो फंक्शन है ना, ऐसे फंक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमें नाम वो रखना है जिससे कोई मकसद हो, पर्पज हो। अगर यहाँ पे हम किसी को वेलकम करें तो हम यहाँ पे फंक्शन के नाम हमने क्या रखा है? ग्रीट नाम रखा है हमने। ठीक है, कुछ सुन लग रही क्लास, खैरियत तो है? गर्मी के साथ है ये, गर्मी लग रही है, हम फंक्शन के अंदर डूब गए हैं। गर्मी लगी तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? गर्मी तो है, लग रही तो लग जाए, वैसे भी चीज लगती रहती है, एक गर्मी भी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? चलिए हम एक काम करेंगे, आज जो ब्रेक होगी ना उसमें थोड़ी थेरेपी करेंगे हम लोग आपकी। एक छोटी थेरेपी मैं आप करवाऊंगी, उसके बाद गर्मी सर्दी सब खत्म हो जाएगा, सारे जो आपके एहसास है ना, महसूस करने वाली फीलिंग सारी खत्म हो जाएंगी आप लोग। सॉरी, ब्रेक में क्या करेंगे आप? प्रैक्टिस करवाएं ब्रेक में। नो कमेंट्स।
ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं फंक्शंस को। एक दफा मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। देखें आपने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे आप फंक्शन लिखेंगे आपके अपने एक्सटेंशंस डाउनलोड की होंगी अपने पास, तो ये देखें यहाँ पे फंक्शन एक लिखा हुआ है जिससे ब्लॉक बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और विजिबल हो जाए। जब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। नेम के साथ क्या लिखा हुआ है आपके पास? एक पैरामीटर। पैरम्स लिखा है। पैरम्स मीन्स पैरामीटर्स। ठीक है, और इसमें आप साथ में क्या लिखा हुआ है? टाइप। टाइप क्यों लिखी साथ में? क्योंकि ये क्या है? टाइप स्क्रिप्ट। तो साथ में बोल देंगे तो मसला है, तो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है क्या? ये इंडिया पाकिस्तान बन गया है क्या? साथ बोले। टाइप क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि मिलके बोले क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, अच्छा अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? व्हाट इज पैरामीटर्स? पैरामीटर्स क्या होते हैं? इनपुट वेरिएबल नहीं, पैरामीटर्स क्या होता है? व्हाट इज पैरामीटर? कौन बताएगा? चलिए आप लोगों को 2 मिनट दिए मैंने, गूगल पे सर्च करें पैरामीटर। पैरामीटर्स दिए मैंने। एक ही पैरामीटर का नाम मैंने क्या रखा? num1, और दूसरे पैरामीटर का नाम क्या रखा मैंने? num2। चूंकि ये हमारे पास ये क्या है, टाइप स्क्रिप्ट है हमारे पास। क्या है ये? जब भी हमने क्या लिखा है इसको, हाँ नींद आ रही है। ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। हमने फंक्शन लिया, हमने कहा फंक्शन का नाम रखना है। हमने फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए आपका? फंक्शन का नाम वो होना चाहिए आपका जो कि रिलेटेड टू सिचुएशन हो। बनाओ फंक्शन, किसी को इनको बना दो फंक्शन। इनको लिखो ऐड नंबर, इनका रखो। हाँ कौन है यहाँ पे? अरे चलो इधर आ जाओ। ये फंक्शन बन गया हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल। इस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड नंबर। क्या नाम है इसका? ऐड नंबर। इससे हमें क्या काम करवाना है? कॉल करके ऐड करवाना है अपनी सिचुएशन को। ठीक है, सही से साइड पे करो। दो और अब हमें 2 पैरामीटर्स को लेके आना है। 2 पैरामीटर्स को लेकर आओ। अब आ जाओ, नंबर आ जाए यहाँ पर, num2 आ जाए यहाँ पे। 2 पैरामीटर्स आ जाए मेरे पास। बड़ा वाला पैरामीटर्स है मेरे पास। ठीक है, पहला पैरामीटर का नाम क्या है? num1। इसको माइक में दिया करो। और दूसरे का नाम क्या है हमारे पास? num2। यानी कि एक हमारे पास फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया ऐड नंबर। उसके बाद num1 आ गया मेरे पास, और एक और पैरामीटर क्या आ गया मेरे पास? num2 का पैरामीटर आ गया। अब मुझे एक बनाना है वेरिएबल जिसपे मुझे ऐड करवाना है इन दोनों को, num1 को और num2 को। तो मुझे चाहिए एक वेरिएबल। वेरिएबल किस नाम का चाहिए मुझे? सम नाम का चाहिए। वेरिएबल आप, हाँ, ये एक कॉन्स्टेंट वार से बना है एक वेरिएबल जिसका नाम है सम। अब आप उन दोनों के पीछे खड़े हो जाओगे, ये इन दोनों के आगे खड़े हो जाओ, नम के और उसके आगे खड़े, नंबर num2 के। अब यानी कि इस वेरिएबल ने क्या किया, वो उन दोनों के आगे, ये फंक्शन के आगे नहीं, उन दोनों के आगे। हाँ, अब ये इस सम ने क्या किया, यानी कि ये जो हमारे पास वेरिएबल था इसने क्या किया, इन दोनों num1 को num2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये किससे डील करेगा? ऐड नंबर से अब ये डील करेगा। ये 2 बच्चे बच गए, यानी कि जो num1 और num2 था वो साइड पे हो गए। अब सम जो है वो डील करेगा फंक्शन से। समझ आई आप लोगों को बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी क्या हुआ, हमने कंसोल करवाना है। कंसोल कौन सा है हमारे पास? आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। कंसोल, अभी कंसोल है, कंसोल का प्रिंट करवाएगा हमारे पास सम को प्रिंट करवाएगा। तो सम के पास खड़े जाके आप आगे, सम वो है, सम वो आगे वाला है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग शलवार कमीज वाला लड़का है, राइट वाला। ठीक है, सॉरी मुझे नाम नहीं पता आपका। तो इसने क्या किया, अब ये प्रिंट किसको करवाएगा? सम को करवाएगा हमारे पास। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है ना। इनको हम क्या करेंगे, अब इनको कॉल करवाएंगे। अब आपका नंबर आ गया। ठीक है, इनको कॉल करवाया हमने, इन्होंने कहा मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा, मुझे 2 क्या चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए इनको। जैसे क्लास में इनके आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं ना मेरे साथ, इस तरह इनको 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए।
क्यों 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए इनको? क्योंकि कितने पैरामीटर्स है मेरे पास? 2 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर कौन सा है? नम1। दूसरा पैरामीटर कौन सा है? num2। क्या उनकी वैल्यूज मैंने दी अभी तक? नहीं। मुझे प्लस करना है तो क्या लगाऊंगी मैं? मुझे जो वैल्यू की प्लस करवानी है तो कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी ना उनकी। यस। तो वैल्यू कहाँ जाएगी इनकी? आर्ग्यूमेंट के उसमें जाएगी। आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएगा? इनके साथ जाएगा, यानी कि ऐड फंक्शन साथ जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स आ जाओ। 2 आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 आर्ग्यूमेंट्स आ जाओ। हाँ, इनके साथ खड़े हो जाओ। ये 2 कौन है? आर्ग्यूमेंट। 2 मासूम आर्ग्यूमेंट है जो कि फंक्शन के उसमें आ गए, इज्जत में आ गए हैं दोनों। क्योंकि फंक्शन देगा, मैं इनके बगैर नहीं चलूंगा। इनको हमने नंबर दिया 3 और इनका नंबर दिया हमने 4। ये समझे, इनको एक को 5 दे दिया और एक को हमने 3 दे दिया। नम1 की वैल्यू हमने 5 कर दी, नम2 की वैल्यू हमने कितनी कर दी? 3 कर दी। अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगी तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? 8 आएगा। हाँ, तो ऐसे सुनोगे कि बोले एक्साइटेड हो गए यार। 8 मैम। हाँ ठीक है। वैसे 8 मेरा लकी नंबर भी है, माशाल्लाह। ऐसा मुझे लगता है। माशाल्लाह। ठीक है, तो जो है अभी क्या हुआ, हमारे पास ये कितना बन गया? 8 आ गया। तो हमें फंक्शन ने क्या प्रिंट करवाया यहाँ पे? 8 प्रिंट करवाया। अगर अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाती हूँ, एक मैं टर्मिनल पे दिखा दूँ आप लोगों को लाइन के जाने से पहले। शाम हो जाएगी। क्या है मेरे पास सम? हमें नजर ही नहीं नजर आ आ रहा है रिजल्ट? नहीं। नो मैम। अच्छा, ये आगे वाले पैरामीटर हटा दे मैडम, ये आगे कंसोल पैरामीटर। यकीन कर लो भाई 8 ही आएगा। नहीं, आप पे यकीन है, इन पे नहीं है, ये खड़े हुए हैं। नजर आ गया 8? अच्छा, आप लोग प्लीज जगह तो दे। इन्हें को जगह हटाएं तो सही आगे से। मैं अबे उसको तो हटाओ। वो आ गया। किसको हटा दूं? सबको हटा के फेंक दूं नीचे क्या? वो फुकरे वो हटा दे इसको। नंबर कौन है भाई यहाँ पे? ये हम में से कोई झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ। 8 ही आंसर आ रहा है 5 + 3 का। और हाँ, अब क्या हुआ कि हमारे जो नम1 थे और ये नम2 है, नम1 ये थे। अब ये जो हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, अब पैरामीटर्स में और नॉर्मल वेरिएबल में क्या फर्क होगा? एक आम वेरिएबल है, हम क्या कर सकते थे कि हम एक वेरिएबल बनाते लेट num1 = 5, लेट num2 = 3 और उन दोनों को ऐड करा देते, फंक्शन के अंदर प्रिंट भी करा देते। हमने इनको क्यों बनाया num2 को, जो कि एक पैरामीटर है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, और num1 को क्यों बनाया, जो कि एक पैरामीटर है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। दोनों वेरिएबल्स ही, दोनों वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। अगर हम सिर्फ एक दफा वैल्यू दे देते तो वो बार बार 8 ही आता, लेकिन यहाँ पर जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम आर्गुमेंट बार बार चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन का आंसर भी चेंज होगा। अभी हमने क्या किया? तालियां तो बंद। वेरी गुड। तो अभी हमने क्या किया? 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए 5 और 3, लेकिन अब हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं जो आर्ग्यूमेंट्स नंबर्स नहीं है, बल्कि वो खुद एक वेरिएबल्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नाम का वेरिएबल बनाया, एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, और मैंने इनकी वैल्यूज रख दी 5 और 3, और मैंने इनको फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मैंने 5 दिया है और जहाँ पर मैंने 3 दिया है, यहाँ पर मैं अगर ए और बी दे दूँ, जो कि मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, उनकी वैल्यूज हैं। अब क्या होगा, मेरा फंक्शन जो है वो कस्टमाइज हो जाएगा हर वेरिएबल के साथ काम करने के लिए। मैं कल को इन वेरिएबल्स का नाम चेंज कर देता हूँ, सी और डी कर देता हूँ, तो मेरा फंक्शन क्या करेगा? उनको सी और डी की जो वैल्यूज है वो num1 और num2 को असाइन कर देगा, एरर नहीं देगा कि ए और बी नॉट फाउंड, है ना? तो मैं अपने वेरिएबल्स का नाम चेंज करता रहूंगा, लेकिन मेरा फंक्शन हर वेरिएबल के नाम के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। ये नहीं आया समझ में। हाँ, पैरामीटर्स कस्टमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। प्लस अगर फॉर एग्जांपल आपने console.log इस्तेमाल किया है ना, console.log अगर आप देखेंगे, जब हम लिखते हैं console.log स्मॉल ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट, बीच में जाता है आपका आर्ग्यूमेंट, आपका इनपुट। तो console.log एक ऐसा फंक्शन है जो किसी और इंसान ने बनाया, किसी डेवलपर ने बनाया, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई,
और उसने आपकी आसानी के लिए दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर console.log का फंक्शन ना होता तो आपको पहले बैठ के बुक पढ़नी पड़ती, जावास्क्रिप्ट खुद से एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ता जो क्या करे, सिर्फ स्क्रीन पर आंसर प्रिंट कर दे। तो इतना सारा काम आपने खुद से करना पड़ता। अब उसको करने में आपको 50 लाइन्स लगती, 100 लाइन्स लगती, आपके कितने एरर्स आते, कितना आपका टाइम ज़ाया होता सिर्फ ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए जिसका पर्पस क्या है, सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट करना आंसर। उसके लिए अपनी इतनी मेहनत ज़ाया करते हैं ना। अब क्या होगा, आप console.log को एक स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट कर देता है बगैर एरर के। अब उसको नंबर दे देते हैं 3, 5, 4, वो प्रिंट कर देता है। आपसे कोई वेरिएबल दे देता है, वो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो इसका मतलब console.log जो है वो कोई ना कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। पैरामीटर का क्या फायदा हुआ कि मैं जिस भी नाम का आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, चाहे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, चाहे मैं नंबर दे रहा हूँ, चाहे मैं कोई वेरिएबल दे रहा हूँ, वो उसको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है बगैर एरर के कि मैं तो उस वेरिएबल को जानता ही नहीं, बगैर इस एरर के उसको प्रिंट कर देता है। तो console.log भी एक फंक्शन की एग्जांपल है और एक पैरामीटर की एग्जांपल है कि कस्टमाइजेशन हो रही है। वो किसी भी वेरिएबल के साथ काम कर रहा है, किसी भी डाटा टाइप के साथ काम कर रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि एक एग्जैक्ट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर console.log एक पैरामीटर एक्सपेक्ट ना कर रहा होता, एक वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा होता, तो एरर आया था कि भाई उसी नाम का वेरिएबल बनाओ जिस नाम का console.log के फंक्शन के अंदर बना हुआ है। तो वो हमारे लिए काफ़ी मसला आया था, उसको हम अभी करके भी देखेंगे। और हमने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी, लेकिन बहुत पहले कोई आ नहीं रहा था, फिर सब आ गए, तो डेमोन्स्ट्रेशन खराब हो गई। तो अभी सबका इंट्रोडक्शन लेके सबको वापस भेज देते हैं, लेकिन सबका बहुत शुक्रिया, सब स्टेज पर आए, अपना इंट्रोडक्शन कराते चले। यहाँ पर इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे। हाँ, इसको अभी हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। और आप लोगों को देखा आर्गुमेंट्स क्या होता है, ठीक है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है ये बात? जी बेटा, ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ। यहाँ पे आपको बुला के समझाने में समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाती हूँ। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आया, बुला के लोगों को बहुत सारा समझ नहीं आया वाले? नहीं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। एकदम वो फिर डिसाइड कर लें, समझ आया या नहीं आया? समझ आया, समझ या नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। कैसे लोग हो यार तुम लोग, थोड़ा सा मारो, दूसरा मारो यहाँ पे। थोड़ा आप लोगों को फंक्शन समझ नहीं आया या पैरामीटर समझ नहीं आया? हमें ठीक है, देखिए हर चीज की लिखने का एक तरीका होता है ना, सिंटेक्स। जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पे, जब मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा था फंक्शंस का, तो हमारे सामने क्या आया था यहाँ लिखा। दोबारा देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब इसे वर्ड देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन लिखा, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद जैसे मैंने उसको एंटर किया तो ये सिंटेक्स आया फंक्शन का, यानी कि ये फंक्शन के सिंटेक्स में शामिल है पैरामीटर्स देना। फंक्शन के सिंटेक्स में शामिल है पैरामीटर देना। जैसे आप लोग ने शुरू से वार पढ़ा था, ठीक है। वार पढ़ने के बाद एकदम से आप लोगों को पता चलता है अगले दिन आके या अगली क्लास में आके कि अब हम लेट और कौन से काम करेंगे, वार से काम नहीं करेंगे। तो आप लोग कितना ज्यादा उस चीज में प्रॉब्लम हो रहा था या नहीं हो रहा था? क्योंकि वार से आप लोग किस पे चले गए, लेट पे चले गए, कौन पे चले गए, लेकिन वार हट गया। क्यों? क्योंकि वार में जो प्रॉब्लम थी, ये था वो था, ऑल दैट सारी चीजों को हटा मदद रखते हुए हमने लेटर कौन से इंट्रोड्यूस करवाया PS6 में। इसी तरीके से जब फंक्शंस आपके पास आए हैं तो फंक्शंस आपने या तो खाली नेम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स नहीं दिए इसमें ना, क्योंकि हम पहले पैरामीटर देने ही नहीं थे। पैरामीटर भी दो तरह के होते हैं, एक तो पैरामीटर होता है, एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। एक होता है पैरामीटर और एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर ही पढ़ेंगे आप आगे भी, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के बाद। अभी हमने पहले एग्जांपल में क्या किया था, पैरामीटर्स हमने क्या रखे थे, एम्प्टी रखे थे, कोई वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि हमें कंसोल में से एक मैसेज प्रिंट करवाना था। हमें यहाँ पे हमें इससे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाना था सच कि आप मुझे एडिशन करके दो, सब्ट्रैक्शन करके दो, मल्टीप्लिकेशन करके दो, या मुझे आप इसका जो है कोई स्क्वायर निकाल के दो। मैंने इससे कोई फंक्शन नहीं क्रिएट करवाया था, मैंने इससे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मांगी थी। मैंने जैसे इससे कहा था कि ग्रीट का मैसेज मुझे प्रिंट कर दो ग्रीट के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या दूं फिर? तो ना यहाँ पैरामीटर बनता है ना यहाँ आर्गुमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि मैं फंक्शन का कोई एक काम तो नहीं है ना। जूसर मशीन सिर्फ जूस बनाएगी या लहसुन अदरक नहीं पीसेगी? लहसुन अदरक पीसेगा ना, जिनसे गार्लिक पिसता है ना उसमें। यानी फंक्शन का सिर्फ एक काम तो नहीं फिर जूस बनाना। इसका यहाँ पे फंक्शन का एक काम नहीं है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े